नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं हूं विवेक। हर बार भोजपुरी के एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात करवाने की कोशिश करते हैं और भोजपुरी में जो अच्छा काम होता है उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। आज मेरे साथ भोजपुरी के माई बाप हैं। सर, सबसे पहले तो भोजपुरी समाज के लिए और हमारे चैनल पे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, भोजपुरी समाज इन दिनों जो चल रहा है उसके बारे में आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो मैं चौकस के तमाम दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और भोजपुरी समाज में जो चल रहा है ये किस मुतल्लिक आप कह रहे हैं ज़रा? सर, पवन और खेसारी जी के जो मुद्दे चल रहे हैं भोजपुरी में अश्लीलता को लेकर के, सबसे पहले पवन जी और खेसारी जी के मुद्दे पे बात करते हैं। आपस में होड़ लगी हुई है कि हम पावर स्टार, हम ट्रेंडिंग स्टार, हम नंबर वन, हम नंबर टू। लेकिन जब आपके टाइम की भोजपुरी थी वो भोजपुरी बिल्कुल प्योर थी, एक घर घर तक पहुंचती थी भोजपुरी। तो उस भोजपुरी को धूमिल करके ये अलग तरह की भोजपुरी चल रही है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, दोनों बड़े अच्छे कलाकार हैं, युवा हैं और अपनी मेहनत से उन्होंने सफलता पाई है। लेकिन जहाँ तक कि ये नंबर वन और नंबर टू की बात कर रहे हैं आप, तो मुझे नहीं लगता कि वो दोनों इतने नासमझ हैं जो ऐसी बातें करेंगे। चूँकि सबों को मालूम है कि दुनिया में कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती और जो पहले होता है वो अब नहीं होता, जो अब होता है वो कल नहीं होता। तो ये ज़िंदगी की सच्चाई है। कभी आप माँ की गोद में खेले होंगे, आज आपके गोद में बच्चा खेलता है। तो ऐसी बातें, ये उनके जो समर्थक हैं, उनके जो प्रशंसक हैं, मुझे लगता है कि वो एक जुनून में इस तरीके की बात कर दिए होंगे। लेकिन इस घटना और इस हादसे पे मैं इतना ज़रूर बोलना चाहूँगा तमाम दर्शकों को कि जब हम 8वीं अनुसूची में भाषा का स्थान दिलाने के लिए लड़ रहे हैं, जब हमारी लड़ाई वो है सरकारों से मदद नहीं मिलती इस भाषा की फिल्मों के लिए, तो वैसे में अगर इस तरीके की बात हम आपस में करेंगे तो ये भाषा का नुकसान होगा। और अगर भाषा नहीं रहेगी तो ना आप रहेंगे ना हम रहेंगे। इसलिए इन चीज़ों से उठ के सोचिए। दोनों बड़े अच्छे कलाकार हैं और मैंने तो दोनों के साथ काम किया है। दोनों बच्चे की तरह हमारे हैं, तो उनको प्यार दीजिए, उनको समर्थन दीजिए। लेकिन ये प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए अच्छा काम करने की, वो दुनिया में हमेशा रहता है। लेकिन ऐसा नहीं कि उसके चलते हम गाली गलौज पे उतर जाएं या हम अपनी भाषा को ही ठेस पहुंचाने लगें। इससे बचना चाहिए। सर, भोजपुरी में जिस तरीके से बढ़ती अश्लीलता है, डबल मीनिंग गाने जो राइटर्स लिख रहे हैं, उस पर आपका क्या विचार है कि राइटरों को कितना ध्यान? क्योंकि आपका जो टाइम था वो एवरग्रीन था, जो गाने आते थे, जो फिल्में आती थी, वो पूरी फैमिली के साथ हम देख सकते थे। लेकिन आज की भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ ऐसे भी गाने हैं जिनको सुनना कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी उनको मिलियंस और उससे ज़्यादा ही व्यूज़ है। तो उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये तो सबसे पहले मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इस तरीके से जो प्राइवेट एल्बम बनते हैं और उसको यूटीवी में डाल देते हैं, उस पर कहीं ना कहीं सेंसर होना चाहिए। और ये काम हम और आप जागरूकता तो पैदा कर सकते हैं मगर कानून नहीं बना सकते, चूँकि कलम हमारे हाथ में नहीं है। दूसरे, हम दर्शकों से कहते हैं, मैं जब नायक था, गंगा किनारे मोरा गांव, दूल्हा गंगा पार के धरती मैया, तो हमारे घर की माँ बहनें जाती थी। चूँकि किसी भी क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों की ऊंचाई जब तक महिला दर्शक नहीं होंगी वो नहीं पा सकता है। तो हमारे समाज को भी बहिष्कार करना चाहिए। तो जब बहिष्कार आप करेंगे, लोग सुनेंगे नहीं, तो वैसी चीज़ें बनना खुद ब खुद बंद हो जाएगी। तो मेरा आपसे आग्रह है कि हमेशा बदलाव समाज की तरफ से होता है, उसमें हमारे जैसे लोग योगदान कर रहे हैं, आपके साथ हैं। आप अश्लीलता का बहिष्कार करें तो देखिए हमारी भोजपुरी फिर पहले की तरह शान शौकत से चलने लगेगी। सर, एक बड़े दिग्गज कलाकार हैं जो आपके साथ भी काम कर चुके हैं, पवन जी और खेसारी जी के साथ काम कर चुके, मनोज टाइगर उर्फ बतासा चाचा। आजकल इन दिनों खेसारी जी को लेकर के वो फेवर में बहुत सारे बयान दे रहे हैं और पवन जी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। तो इस पे आपकी क्या राय हो? मैं नासमझी कहूँगा। कलाकार तो सबों का होता है और सब जब उसे प्यार न करें तो वो कलाकार हो ही नहीं सकता। अगर कुणाल सिंह को घर की माँ बहनों ने, नौजवानों ने, बड़े बुजुर्गों ने स्नेह प्यार आशीर्वाद दिया,
तभी कुणाल की पहचान देश विदेश में हुई। तो आप किसी के चाहने से कोई बड़ा नहीं होगा और किसी के चाहने से कोई छोटा नहीं होगा। टाइगर साहब यूं तो बड़े सुलझे हुए आदमी हैं, लेकिन पता नहीं किस जुनून में या किस दबाव में इस तरीके की बात की, क्योंकि ऐसी बातें वो पहले करते नहीं थे। तो कोई वजह होगी, मुलाकात होगी तो मैं पूछूंगा ज़रूर। हाँ। सर, एक एक्ट्रेस हैं अक्षरा सिंह जी। अक्षरा सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बहुत सारे मीडिया से बात की और उन्होंने भोजपुरी को कहा कि 2 लोगों ने छीछा लेदर कर दिया है। तो इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, अलग अलग विचार होते हैं और अक्षरा तो हमारी बच्ची की तरह है। मैंने उसको बड़ा होते हुए देखा है और अच्छे बुरे दौर में वो बहुत मेहनत करके उस लड़की ने अपनी जगह बनाई है। उनके माता पिता ने भी मेरे साथ काम किया है और हम एक शहर के हैं, इसलिए भी थोड़ी कमज़ोरी उसके लिए तो रहती ही है और कहीं ना कहीं उसका दिल दुखा होगा। लेकिन जो शब्दों का चयन, जैसे दिल मेरा भी दुखा, तो मैंने ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल किए। मैंने कहा कि जो हमारी भाषा का दर्जा दिलाने की लड़ाई है उस पर ये असर करता है। तो जब हम अपने दर्शकों के बीच सही तरीके से, सही अंदाज में सही बात पहुंचाएंगे, तो ज़रूर हमारे दर्शक भी इतने प्रबुद्ध हैं, समझदार हैं कि वो सोचेंगे कि इस ढंग के कमेंट करने से नुकसान कहाँ हो रहा है। आप यहाँ लिख रहे हैं, लेकिन कोई हमारा स्तर होगा, हम कहीं बात करने जाएंगे तो लोग कहेंगे यार तुम्हारी भोजपुरी में तो यूट्यूब में गालियाँ दी जाती हैं, तो मेरे मुंह से तो आवाज़ ही नहीं निकलेगी। तो हमारे दर्शक समझदार हैं, इसलिए आप लोग एकजुट होइए। आप इन तरह की हरकतें मत कीजिए जिससे आपकी भाषा, जिसको हम मातृभाषा कहते हैं, माँ की भाषा कहते हैं, उस पर कहीं असर हो। सर, ये लड़ाई के बाद मुद्दा ज़्यादा ऊपर आ गया है कि राजपूत और यादवों के बीच में बहुत सारा कंट्रोवर्सी शुरू हो गया है कि पवन सिंह बड़े हैं, राजपूत बड़ा है, खेसारी लाल बड़े हैं और यादव बड़े हैं। तो जातिवाद के मुद्दे पे लोग आजकल जो फिल्म इंडस्ट्री है वो घिर चुकी है। तो जातिवाद कितनी है फिल्म इंडस्ट्री में सर? जातिवाद अगर इंडस्ट्री में होती तो फिल्में चलती ही नहीं। क्या जो सिनेमा हॉल का दर्शक है वो इसलिए देखने जाता है कि आप राजपूत हैं या यादव हैं या भूमियार हैं या कायस्थ हैं? नहीं, वो फिल्में देखने जाते हैं, वो पसंद करते हैं। और उन कलाकारों को, और इतिहास रहा है हमारे हिंदुस्तान का कि बड़े बड़े स्टार हुए हैं जो अलग अलग जातियों से हैं। तो कलाकार की कोई जात नहीं होती और उसके अभिनय को किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता है। तो ये तो मैंने कहा ना कि उनके जो समर्थक हैं या कई यूट्यूब वाले इस तरह की कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं ताकि उनको व्यूअरशिप मिले, लेकिन वो इस क्षणिक लाभ के लिए नहीं जान रहे हैं कि इस समाज को, इस भाषा को कितनी क्षति वो पहुंचा रहे हैं। और उतना ही नहीं, जब आप एक कलाकार होते हैं तो आप आइडियल होते हैं। आप घर की माँ बहनें आपको उस नज़र से देखती हैं, नौजवान देखता है, वो अपने जीवन में उन को आजमाता है, वो उसी तरीके से अपनी जीवन शैली बनाता है। तो आपके बारे में फिर तो मुझे लगता है कि कोई आपको अपने घर में बुलाना नहीं चाहेगा। तो क्या आप कलाकारों की ऐसी छवि बनाना चाहते हैं? नहीं। और वो कोई भी कलाकार, ये बच्चे सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इतने मूर्ख नहीं हैं कि इस तरह की छवि वो बनाएंगे। लेकिन यूट्यूब में ये जो समर्थक और ये लोग जो अपनी दुकानदारी चलाने के लिए या अपनी पहचान को ऊंचा करने के लिए इस ढंग की बात करते हैं, बबुआन और अहिरान। हिंदुस्तान की सिनेमा और हिंदुस्तान हमारा सारे जाति और धर्मों से मिला हुआ है, ये कभी कोई बांट नहीं सकता है। करोड़ की भोजपुरी इंडस्ट्री आजकल हो चुकी है और 200 करोड़ में मुझे लगता है कि 50% अश्लीलता भारी पड़ती है, जो अच्छे काम है उनको छोड़ करके। तो कुणाल सिंह जी कब दोबारा वापसी करेंगे और पूरे रंगमंच को, पूरे सिनेमा को दोबारा से अच्छा करने की कोशिश करेंगे? देखिए, कुणाल, हर ईश्वर आपको एक जिम्मेदारी दे के भेजता है। कुणाल सिंह जब नायक बने तो उसमें कोई ऐसी ताकत तो थी नहीं कि वो नायक बन जाता। और मैं शायद, लोगों ने जैसा बताया, कि मैं बिहार का पहला वो कलाकार हूँ जिसने अपनी ज़िंदगी नायक के रूप में शुरू की। और बाकी कलाकार फिल्मों में ज़रूर काम किए, लेकिन वो उनकी ज़िंदगी नायक के रूप से शुरू नहीं हुई।
चरित्र अभिनेता, खलनायक, इधर से। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये दर्शकों का प्यार आपको बनाता है, आपकी पहचान बनाता है, और इस सिनेमा के बदलाव को भी दर्शक ही बदलेंगे। जब हम अपने घर की माँ बेटियों को नहीं ले जाएंगे और माँ बेटियों को जब फिल्म दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि ऐसी फिल्म दिखाएं जिसे हम सब इकट्ठे बैठ के देख सकें। और कुणाल सिंह की पहचान घर की माँ बहनों से बनी है, तो मैंने तो प्रण लिया है कि मैं भूखे मर जाऊँगा मगर किसी अश्लील फिल्म में अभिनय नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा। तो ये सबको सोचना होगा, और जब आप सोचेंगे, जब आपके अंदर चाहे कोई लाखों रुपया दे और ठुकराने की हिम्मत आपके अंदर होगी, तो आप ऐसी फिल्मों में अभिनय नहीं करेंगे तो धीरे धीरे दर्शकों पर भी असर होगा कि ऐसी फिल्में को नहीं देखना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बदलाव होगा, लेकिन एक दिन में नहीं होगा। उसके लिए हमारा समाज को तैयार होगा। जैसे हम बोल रहे हैं, जैसे आप अपने माध्यम से लोगों को दिखा रहे हैं, वैसे दर्शकों को भी अपने माध्यम से जवाब देना होगा। सिनेमा हॉल खाली है, अश्लील फिल्म नहीं देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए और समय देने के लिए।